दीवार पर लिखी तहरीर। जब मैं छोटा था, हमारी गली के कोने पर एक खस्ता हाल, बोसीदा इमारत खड़ी थी। मोहल्ले के तमाम बच्चे उसके करीब भी नहीं जाते थे, क्योंकि मशहूर था कि वहां भूतों का साया है। ये एक 2 मंजिला इमारत थी जिसकी कंक्रीट की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, और खिड़कियों के शीशे चिकनाचौर हो चुके थे। अंदर फर्श पर शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक शाम, हमने हिम्मत आजमाने के लिए फैसला किया कि हम इस खौफनाक इमारत को अंदर से देखेंगे। मेरा बेहतरीन दोस्त मेरे साथ था। हम पीछे की खिड़की से अंदर दाखिल हुए। सारी जगह गर्द से अटी हुई थी, और लकड़ी के फर्श पर कीचड़ की तह जमी हुई थी। हमने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी, और जैसे ही हमने ऊपर नजर की, हम चौंक गए। दीवार के ऊपर, छत के करीब, किसी ने लिखा था, मैं मर चुका हूँ। मैंने कहा, ये शायद कुछ शरारती लड़कों की हरकत होगी जो बच्चों को डराना चाहते हैं। हाँ, शायद, मेरे दोस्त ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। हमने नीचे की मंजिल के मजीद कमरों का जायजा लेना शुरू किया। एक कमरा जो शायद कभी बावर्ची खाना रहा हो, वहां एक और तहरीर लिखी हुई थी, मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे जो हर कदम पर चरचरा रही थीं। मैं आगे था और मेरा दोस्त मेरे पीछे। मैं खौफजदा नहीं था, लेकिन वो अब साफ घबराहट का शिकार लग रहा था। जब हम ऊपर पहुंचे, तो बाएं तरफ एक तंग राहदारी में दाखिल हुए। आखिर में एक बंद दरवाजा था, जिस पर एक और भयानक तहरीर लिखी थी, तुम मुझे उसी कमरे में पाओगे। अब मेरा दोस्त खौफ से कांपने लगा। मैं भी डर रहा था, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। इसने कहा कि वो आगे नहीं जाना चाहता, मगर मैंने जोर दिया कि डरने की कोई बात नहीं। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, और चरचराहट के साथ दरवाजा खुल गया। हम अंदर दाखिल हुए। कमरा खाली था, लेकिन दोनों तरफ 2 और बंद दरवाजे थे। एक और अजीब तहरीर दीवार पर लिखी थी, मेरा सर बाएं तरफ है और जिस्म दाएं तरफ। ये पढ़ते ही मेरा दोस्त मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो गया। उसने एक चीख मारी, मेरा हाथ झटका, और भागता हुआ दरवाजे से निकल गया। मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी जो राहदारी में दूर होती जा रही थी। मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने फैसला किया कि मुझे बहादुरी से काम लेना है। अपने अंदर की सारी हिम्मत जुमा की और दाएं तरफ वाले दरवाजे को खोला। मैं अंदर गया और कमरे के दूसरी तरफ दीवार की तरफ बढ़ा। वहां बहुत छोटे हुरूफ में लिखा था, मेरा जिस्म नीचे है। मैंने नीचे जमीन की तरफ देखा। मैं लकड़ी के फर्श पर खड़ा था, और वहां भी कुछ लिखा हुआ था। मैं पीछे हटा ताकि पढ़ सकूं। मेरा सर पीछे वाले कमरे से आ रहा है। पीछे मुड़ो। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाले दरवाजे के नीचे एक साया हरकत कर रहा था। फिर अचानक, एक चीज लुढ़कती हुई अंदर आई, और दीवार से टकरा कर रुक गई। ये मेरे दोस्त का कटा हुआ सर था। इसकी बेजान आंखें यूं लग रही थी जैसे मुझे घूर रही हूं। मैंने खौफ से चीख मारी, खिड़की की तरफ दौड़ा, और 2 मंजिला इमारत से नीचे कूद गया। जमीन पर गिरते ही मेरा बाजू टूट गया। दर्द से कराहते हुए, मैं रोता और चीखता हुआ घर पहुंचा। मेरे वालिदैन ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इमारत की तलाशी ली, तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला, ना कोई तहरीर, ना कोई निशान। इन्होंने पूरी इमारत छान मारी, लेकिन मेरे दोस्त का कोई सुराग ना मिला। फिर जब इन्होंने फर्श की लकड़ियां अखाड़ी, तो उसके नीचे मेरे दोस्त की लाश पड़ी हुई थी, मगर इसका सर कभी नहीं मिला।